हेलो दोस्तों, मैं आबिद खान स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल जीएस पढ़ाने के उद्देश्य से मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा है और मैं आज से आपको जीएस पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, जीएस का भी लेवल हम अच्छा खासा रखेंगे। आप देखिएगा कि आपको मिलेगा कि हमारे जीएस में स्टेट पीसीएस के यूपीएससी प्री लेवल तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज इतिहास यानी कि हिस्ट्री। दोस्तों, हिस्ट्री मतलब अतीत में गुजरे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है। यानी अतीत में गुजरे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। तो दोस्तों, इसके जो जनक है उसका याद करने का एकमात्र तरीका यह है कि H फॉर हिस्ट्री, तो H फॉर हेरोडोटस। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस है। दोस्तों, हम आपको हिस्ट्री के जो कालखंड बताएंगे, 3 कालखंड में आपको हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसमें पहला कालखंड होगा प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा होगा आद्य ऐतिहासिक काल, दोस्तों तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसका ना तो ये पढ़ा गया है, ना ही तो ये लिखा गया काल है, और ना ही पढ़ा हुआ काल है। यानी कि ना तो ये पढ़ा हुआ है ना ही लिखा हुआ है। इसमें आ जाएगा अपना पाषाण काल। दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, ये लिख तो गया है किंतु पढ़ा नहीं गया। ये आद्य ऐतिहासिक काल लिख गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें आ जाएगा अपनी सिंधु सभ्यता। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का नाम सुनते ही आप सभी के मन में एक बात जागृत हुई होगी कि अब तो पढ़ा लिखा सा आ रहा है। जब ये लिखा ही गया है किंतु पढ़ा नहीं गया, तो सिंधु सभ्यता इतनी बड़ी लंबी चौड़ी क्यों है? अब ये बात आप ही सोचिए दोस्तों कि जब लिखा ही लिखा गया है, पढ़ा नहीं गया, जब हमको इतना पढ़ना पड़ता है। अगर ये पढ़ा भी गया होता तो हमको कितना पढ़ना पड़ता। दूसरी बात, ऐतिहासिक काल है, ये पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है। दोस्तों, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, ये भी 4 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। यानी कि प्राचीन हिस्ट्री, एंशिएंट बोला जाएगा इसको इंग्लिश में। दूसरा मध्यकालीन, इसको इंग्लिश में मिडिएवल बोल देंगे। तीसरा बोलेंगे आधुनिक। तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत। चौथा हो जाएगा विश्व का इतिहास। दोस्तों, ये हमको 2000 वर्ष का प्राचीन हिस्ट्री जो हमको 2000 वर्ष की पढ़नी पड़ेगी। इसमें ईयर्स का, टाइम का कोई इतना वैल्यू नहीं है। इसमें 400 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, ऐसी कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। तीसरा मध्यकालीन भारत, ये 600 साल का हमको पढ़ना पड़ेगा। मध्यकालीन भारत में आपको सल्तनत काल, मुगल काल, ज्यादातर मुस्लिम राजाओं के जो है ये घटनाक्रम पढ़ने को मिलेगा। आधुनिक भारत हमको लगभग 200 साल का, यानी कि कह लीजिए जब से अंग्रेज आए, जब से ये हमको पढ़ना पड़ेगा। विश्व का इतिहास, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध,
द्वितीय विश्व युद्ध इत्यादि हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इतिहास का जो हम पहली शाखा है प्राक ऐतिहासिक काल, वो हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक काल को भी 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। पहले तो हम आपको बता दें, ये प्री हिस्ट्री बोला जाएगा, या फिर इसको स्टोन एरा भी बोल सकते हैं। यानी स्टोन एरा का मतलब पाषाण काल, जो भी था पत्थरों से किया जाता था, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। इसमें पहला जो कालखंड हो जाएगा वो पुरा पाषाण काल हो जाएगा। दूसरा जो कालखंड होगा वो मध्य पाषाण काल होगा। तीसरा जो होगा दोस्तों इसमें नवपाषाण काल। दोस्तों, चौथा इसमें हो जाएगा उत्तर पाषाण काल। या कह लीजिए ताम्र पाषाण काल। दोस्तों, ये जो है ये 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय मानव ने इसमें बिताया। मानव ने सबसे अधिक समय किस कालखंड में बिताया, तो वो हो जाएगा हमारा पुरा पाषाण काल। यानी इतिहास का कालखंड प्राक ऐतिहासिक काल और इसका भी कालखंड पुरा पाषाण काल। इसमें मानव ने सबसे ज्यादा समय बिताया। इसमें मानव की एक महत्वपूर्ण खोज हुई आग की। आग की सबसे महत्वपूर्ण खोज, यानी कि इस काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज, क्या इसी काल की प्राक ऐतिहासिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज हुई वो पुरा पाषाण काल में हुई। वो क्या हुई? वो आग हुई। आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। मानव खाना बदोश था। इसका मतलब होता है खाद्य संग्राहक। और दोस्तों, मानव अपना खाने का जो इंतजाम करता था, जुगाड़ करता, वो शिकार से करता था। यानी आखेट। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में मानव आखेटक था, तो वो पुरा पाषाण काल हो जाएगा। दूसरी बात, अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का दोस्तों जो काल रहा था वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक रहा। मध्य पाषाण काल का जो कालखंड रहा था 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक रहा। अंत्योष्टि कार्यक्रम इसी कालखंड में प्रचलित हुआ। यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब है जलाने और दफनाने का काम। यानी कि अंतिम संस्कार। अभी हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार बोल दिया जाता है। कितने संस्कार होते हैं पूरे हिंदू धर्म में? तो वो होते हैं 16। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। अंत्योष्टि कार्यक्रम इसमें हो गया। दूसरी बात, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हुई, पत्थरों का आकार छोटा इन्होंने कर लिया। छोटे पत्थर के हथियार,
इनको माइक्रोलिथ भी कहा गया। दूसरी बात, अब हम पढ़ाएंगे नवपाषाण काल। इसमें नवपाषाण में क्या क्या हुआ, ये मेन चीज है नवपाषाण काल, इसलिए इसको यहाँ से मिटा के ऊपर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी खोजें हुई। नवपाषाण काल, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमारे पक्का बनी जाते हैं, और कहीं भी किसी भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है। तो मानव ने सबसे पहले स्थायी आवास बनाया। स्थायी आवास नवपाषाण काल में बनाया गया। दूसरी, जब स्थायी आवास बना दिया गया तो उसके जो देख रेख के लिए, उसकी रखवाली के लिए कुत्ता पाला गया। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि स्थायी आवास मानव ने किस काल में बनाया गया, तो वो नवपाषाण काल होगा हमारा। सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पाला, तो वो हमारा कुत्ता होगा। कब पाला, नवपाषाण काल में पाला गया। 7000 ईसा पूर्व कृषि के साथ यहां पर कृषि हुई। सबसे पहले यहां पर कृषि हुई, वो हुई 7000 ईसा पूर्व। कहां हुई, पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 पहाड़ियां हैं, सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, यानी कि पहाड़ियों के बीच, मान के चलिए ये सुलेमान की पहाड़ी, ये किरथर की पहाड़ी। तो यहाँ की भूमि पे, इन पहाड़ियों के बीच की भूमि में कृषि, सबसे पहले कृषि हुई। और वो कृषि किस चीज की हुई, सबसे पहली फसल जौ और गेहूं। दोस्तों, मैं ये जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये 100% अपना 100% देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी गलती ना हो, कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। क्योंकि दोस्तों, जब एग्जाम हम दे के आ जाते हैं, तो जब तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा एग्जाम गया, और जब रिजल्ट आता है तो हमें लगता है कि एक ही नंबर से हम रह गए। वो कहाँ हमारी गलती थी, तो वो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वो 1 नंबर वाली गलती यहाँ पे खत्म की जाए, वो आगे से आप 1 नंबर की गलती ना करें। इसलिए यहाँ पर आपको बेस्ट देने की कोशिश की जा रही है। जब दोस्तों यहाँ पर कृषि होगी, अनाज पैदा हुआ, जौ और गेहूं, तो उनको अब रखने की भी जरूरत हुई। इंसान को लगा, मानव को लगा कि अब इनको कहाँ रखें भाई। पहले तो कुछ नहीं था, पहले स्थायी मकान भी नहीं थे, तो इन्होंने स्थायी मकान इस काल में बनाए। अब स्थायी मकान हो गए तो कुत्ता पाला, उसके बाद में फसल स्टार्ट की, कृषि स्टार्ट की। अब जब कृषि होगी, अनाज हो गया, तो इनको रखने की भी, यानी कि मन का, ये बर्तन होता था मिट्टी का, या मृद भांड भी बोल सकते हैं। ये भी नवपाषाण काल की ही देन है। इसमें होमोसेपियंस की खोज हुई, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा, इसलिए फिर भी हम लिखे ही दे रहे हैं। होमोसेपियंस की इसमें खोज हुई, और इसमें सारा कुछ आपका हो गया है। और कोई लग रहा है कि कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, अब तो पक्का आप लगा के आओगे है। तो अब आता है उत्तर पाषाण काल। इसको दोस्तों ताम्र पाषाण काल भी कहा गया, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई। ताम्र पाषाण कहा जाता है क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई। क्वेश्चन होगा कि सबसे पहली धातु मानव के द्वारा कौन सी खोजी गई, या फिर सबसे पहली धातु का नाम बताइए जो मानव के द्वारा खोजी गई, तो वो तांबा था। कब खोजी गई, नवपाषाण काल में खोजी गई। कृषि किस काल में की गई, वो नवपाषाण काल में की गई।
सॉरी उत्तर पाषाण काल में हुई ये तांबे की खोज। एक्चुअली क्या है कि ये पहले नवपाषाण काल में हुई, नवपाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई थी, इसलिए मैंने बोला नवपाषाण काल में तांबे की खोज होने के बाद इनको अलग कालखंड बनाया गया जिसे ताम्र पाषाण काल कहा गया, या कह लीजिए चिल्कोलीथ, इसको चिल्कोलीथ भी कहा गया। पूरा हथियार पत्थर का होता था, आगे से थोड़ा सा तांबा लगा देते मारक क्षमता अच्छी हो जाए, या फिर कह लीजिए पूरा तांबे की छड़ी होली थी, आगे से पत्थर की नुकीली पत्थर की भाला टाइप का लगा लेते थे। इसमें इतना ही होगा, ज्यादा नहीं। मद्रास के पल्लव रन से, मद्रास के पल्लव रन, ये जगह है पल्लव रन, यहां से मानव खोपड़ी का कंकाल मिला। मद्रास के पल्लव रन से क्या चीज मिली है? मानव खोपड़ी का कंकाल। यहां पर मानव ने हल्की फुल्की चित्रकारी भी सीख ली थी, जिसके साक्ष्य हमको भीमबेटका की गुफा में मिले हैं। भीमबेटका की गुफा है हमारे एमपी के रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के नीचे। और अगर नदी घाटी का भी नाम पूछ लेता है कि एमपी यानी कि भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा, गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लेता क्वेश्चन में कि गुफा चित्रकारी के लिए कौन सी गुफा प्रचलित है या प्रसिद्ध है, तो वो हमारी भीमबेटका की गुफा हो जाएगी। पूछ लेगा कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है, तो वो हमारा एमपी हो जाएगा। पूछ लेगा कितना भी डीप पूछ ले, अब आपको सारा कुछ पता ही है तो आप बता ही दोगे। पूछ लेगा कि एमपी के किस जिले में, तो वो रायसेन जिले में हो जाएगी। किस पर्वत के नीचे है, यानी बीच में है या कहीं भी, तो विंध्याचल पर्वत के नीचे हो जाएगी। पूछ लेगा किस नदी घाटी के आसपास है, तो वो हो जाएगी हमारी नर्मदा नदी घाटी। कोशिश की गई है कि इस क्वेश्चन से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सब बताया है, इसमें कुछ रह नहीं गया है। अब आगे की बात करते हैं बिहार से। बिहार से क्या साक्ष्य मिले हैं वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना कि यूपी के कोल्डी हवा से, यानी कि कोल्डी हवा, कोल्डी हवा यूपी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास एक जगह है, इलाहाबाद में, सॉरी इलाहाबाद के पास नहीं, इलाहाबाद में जगह है कोल्डी हवा। अब ये प्रयागराज करके भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर ऑप्शन आ सकता है, तो हमको प्रयागराज भी ध्यान में रखना है क्योंकि इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। तो यहां से चावल और धान के साक्ष्य मिले हैं, चावल और धान के साक्ष्य यहां पर भी मिले हैं। इसका मतलब यह है कि यूपी के कोल्डी हवा में चावल भी होते थे, या फिर कह लीजिए कि उस समय भी मानव चावल करना सीख गया था, यानी चावल खाना सीख गया था, धान की फसल करना सीख गया था। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास के आवास मिले हैं, यानी कि कश्मीर के बुर्ज होम, गर्तावास के साथ। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। अभी आएगा ये जो इनमें भी विभाजन हुआ है कि किसने किया है, ये युग के हिसाब से कौन सा युग कब हुआ, ये किसने किया, ये अभी आपको हम बताएंगे। यानी कि प्राक ऐतिहासिक मैं लिख के ही बताता हूं,
प्राक, इतना समझ जाएंगे आई थिंक। इसमें पत्थर मिले, इसे पाषाण काल कहा गया। आद्य ऐतिहासिक में कांसा, इसे कांस्य युग कहा गया। ऐतिहासिक में लोहा, लोहा की खोज हुई, इसलिए इसे लोह युग कहा गया। किस कालखंड में क्या चीज की खोज हुई और उसे कौन सा काल कहा गया, ये बताने वाले थे जॉन क्रिश्चियन थॉमस। ये बताने वाले कौन थे? जॉन क्रिश्चियन थॉमस। किस कालखंड में किस चीज की खोज हुई, इसलिए उसे क्या कहा गया, ये बताने वाले थे JOHN, जॉन क्रिश्चियन थॉमस। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो सॉरी गाइस, इतना माइंड मत करना, बस जॉन थॉमस याद रखना, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पुरापाषाण काल में जहां जहां से जो साक्ष्य मिले हैं हम आपको बताएंगे, यानी कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से। पुरापाषाण काल, पशुपालन, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो आदमगढ़ MP, आदमगढ़ MP, दाबोर राजस्थान, ये दाबोर एक जगह है राजस्थान की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दाबोर, लेकिन बता दिया गया है आपको कि कहीं पूछ ले तो हमारा क्या जाना है। सराय राय बहादुरगढ़, सराय राय बहादुरगढ़, ये हमारा हो जाएगा यूपी में। और नवपाषाण काल में कुत्ता पालन, कृषि, ये आपको सब बताया गया है। एक चीज और, नवपाषाण काल में विशाल शव बताया था ना कि मानव खोपड़ी का कंकाल मिला था। कहां से मिला था वो? मद्रास के पल्लव से। तो वो विशाल, ये नवपाषाण काल की ही बात है। विशाल शव ढेर, विशाल शव ढेर मिले। शव यानी कि डेड बॉडीज बोल देते हैं इंग्लिश में। तो शव का मतलब डेड बॉडी होता है। विशाल शव ढेर, इसका साक्ष्य है कि कोई तरीका नहीं था जलाने दफनाने का। हालांकि अंत्येष्टि कार्यक्रम वो जब तक जान गए थे, लेकिन समझ में आया कि कोई उनका सीक्वेंस नहीं था कि कैसे दफनाने हैं कैसे जलाने हैं, क्योंकि कहीं से खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, कहीं के बाजू के साक्ष्य मिल गए, कहीं से हाथ के साक्ष्य मिल गए, तो इतना कुछ जान नहीं पाए थे लोग। बस अंत्येष्टि कार्यक्रम उसका नाम दे दिया गया है। जो सबसे अधिक मृद भांड थे, मृद भांड की अगर हम बात करें, मृद भांड सबसे अधिक गेरू वर्णीय थे।
और ये गेरु वर्णीय भी सबसे ज्यादा हस्तिनापुर में मिले। यानी कि क्वेश्चन यहां पर बनेगा, गेरु वर्णीय मृद भांड सबसे ज्यादा कहां मिले, तो वो मिले हस्तिनापुर में। ये हमारा यहां पर 1 नंबर क्लियर हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि नवपाषाण काल में जो कृषि स्टार्ट हुई 7000 ईसा पूर्व हुई। मध्यपाषाण काल में भी कहीं जैसे यूपी का दमदमा है वहां सब मिले। और जी तुम्हारा महदहा यानी कि दमा, ये मध्यपाषाण काल की बात हो रही है। मध्यपाषाण काल 2 जगह यूपी में, एक तो दमा, दूसरा महदहा, ये यूपी में ही है। यहाँ पर भी हड्डियों के साक्ष्य मिले, हड्डियों के हथियारों के साक्ष्य मिले, यहाँ पर भी शवों के साक्ष्य मिले हैं। तो इतना ये हमारा पाषाण काल यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल यहाँ होता है। अब आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों आज ये हमारी पहली क्लास थी। कुछ बोलने में भी झिझक, कुछ आपसे नजरें मिलाने में भी झिझक, सारा कॉन्सेंट्रेट व्हाइट बोर्ड पर था। आपकी तरफ ध्यान भी इतना नहीं किया है क्योंकि पहली क्लास थी। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।